ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30/4/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवी देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होती है? उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस ही है आत्माभिमानी की। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो। हम कौन है? आत्मा है। हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ देना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं, फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। परम धाम से शिव बाबा हम बच्चों के लिए इस धरती पर आए हैं। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है ना। उनको ही सब याद करते हैं। वह है ही विचित्र बाप, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवान वाच कहा जाता है। वो रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हैं, दुख धाम में ही सब बुलाते हैं। वो आते भी संगम युग पर है, ये तो बच्चे जानते हैं। सतयुग में सारे विश्व पर, पूरे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम ही रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं रहते। सतयुग में सभी देवताएं उत्तम पुरुष होने के कारण रहते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष है श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, लेकिन ये श्री का टाइटल और कोई नहीं लगा सकता है। तो बाबा ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम बच्चे समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे। हम फिर से स्वर्गवासी पुरुषोत्तम देवी देवता बन रहे हैं। कितना नशा होना चाहिए। ये है संगम युग। तुमको खातरी है कि ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं ना, सब कुछ सत्य बताते। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है। अब बाबा कहते हैं झूठ न बोलो, न सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वो तो अल्पकाल की सुख के लिए है। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पड़ना पड़े, वो है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी हमारी खावे, इतना हम धन कमा रहे हैं ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो 21 पीढ़ी माना पूरा बुढ़ापे तक, माना पूरी आयु जने वाले। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। यहाँ देखो कैसे अकाल मृत्यु होती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं, माना आना छोड़ देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तुम अभी काल परिचित पहन रहे हो, जानते हो वो अमर लोक है और यह है मृत्यु लोक। वहाँ जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। सतयुग में आराम से बिल्कुल, माना कोई भी रोना धोना वहाँ नहीं होता है। खुशी खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। पुराना नया लेना है, फिर नया शरीर मिले तो अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ वो अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह से जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सावरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो है ही श्री कृष्ण, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सावरा बना दिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी भी देखते हैं हम
हाँ, राम लल्ला का भी चित्र कैसे बनाया है, काला ही बनाया है। हाँ, तो बाबा समझते, तो बच्चे भी समझते हो, सतो प्रधान थे तो बहुत सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे और तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाबा है ही एवर प्योर, वो आते हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। ये तो पतित अच्छी सी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते कलयुग अभी बच्चा है। इतनी सारी दुनिया में उलट पलट हो रही है, हाँ, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, फिर भी कहते हैं हाँ लाखों वर्ष है अभी बाकी। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है ना, ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ जो है, क्या महिमा है वहाँ, मूत पलिति कपड़ धोए, परमात्मा आकर के जो पतित आत्माएं हैं उनको पावन बनाते, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। वो है ज्ञान का सागर, सत है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं आकर ये वर्षा दो। तुमको अभी बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है, सब मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला एक ही शिव बाबा है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का एक खेल है। मनुष्य समझते यहाँ भी अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है सब, तो परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग चीज़ है और नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप माना श्री राम करते हैं, और नरक की कौन करता है? बाबा कहते हैं नरक की स्थापना रावण करता है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते ही आते हो, परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है वो कुछ नहीं जानते हैं। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, परमात्मा आकर के हमें सुनाते। बाबा जानते हैं, उनको वर्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर के नॉलेज देते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वहाँ मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं है। देवताएं है ही अहिंसा परमो देवी देवताएं धर्म है ना उनका। तो बाबा कहते कि कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती देवताएं, न लड़ाई से राज्य लेते न गवाते हैं। ये तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य स्थापन करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी की। तो जो ही आदि मध्य अंत बच्चों को भी दुख देती है। रावण के राज्य में दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती है। कितनी ढेर बीमारियां हैं, इतने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती है, रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहाँ दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता सतयुग में। उसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं
भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन लेते हैं तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हुए निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। बाकी उन्होंने जैसे काम किया वैसे उनको नाम मिला। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता है। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। बाबा पढ़ा करके होशियार बनाए। अब कहते हैं जाओ जाकर औरों को भी पढ़ाओ। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया इस बात में मूझते हैं। इनको एडॉप्ट किया है। कहते हैं ना, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। अब बहुत जन्म किसने लिए हैं? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई। सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 2 कला कम माना 14 कला। कला कम होते होते द्वापर युग में 8 कला, फिर एक भी कला नहीं, 9 कला। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम भी बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? कल्प पहले लिया था तो अभी भी लेंगे, ले सकते हैं। उसमें हमें निश्चय बुद्धि बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वो विनाशी कमाई तो साथ में नहीं चलनी है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों न ट्रांसफ़र कर बाबा को दे देवे। जो बहुत दान करते हैं वह दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। ये ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते उतना पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। भक्ति मार्ग में हमने इनडायरेक्ट किया है, ये है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। ब्रह्मा बाबा को देखा ना कितनी बहादुरी की, जो भी था सब कुछ इस कार्य में लगा दिया। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है ना। अब बाबा कहते हैं सब हमको दे दो, मैंने दिया है ना तुम्हें, दे दो मुझे अभी। हाँ, इतनी ताकत है हमारे अंदर देने की। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो पट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वो नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का भी कुछ ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी रहेगा। हाँ, 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, इस ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर को। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया ब्रह्मा बाबा को। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाबा से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आपत्ति ऐसे आएंगे ना, बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस 2 मुट्ठी में रहता है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे। कोई जमघट न आ जाए। सिपाही का मुँह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। पुलिस का हाँ आएगा तो अभी क्या करेगा पता नहीं, कैसे होगा, आगे चल बहुत तंग करेंगे। हाँ देखो, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। अभी तो क्या हालत है। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। नोट आधे भी चल न सके। नोटबंदी हुई थी, राज्य बदल जाता है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं। बहुत दुख के बाद सुख होगा, ये है खूने नाहक खेल जो होना है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लेना चाहिए।
भल घूमो फिरो, सिर्फ प्यारे बाबा को प्यार से याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसे प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। ये प्रैक्टिस करनी है, बाबा को ही याद करना है और नारायण बनना है। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम कर सकते थे, किया नहीं। और कोई की याद आई तो नापास हुए, जो पास होते हैं वही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। अपने से पूछना चाहिए शिव बाबा को हम कितना प्यार से याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। कुछ पैसा वगैरह रखा होगा कहीं पर, याद आएगा मरते समय। बाबा कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज़ नहीं है, उस नॉलेज के बदले ये ले लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से वर्षा लेने के लिए, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सज़ा खाकर हिसाब किताब सुख्तू कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्री कृष्ण की गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे जिक्र दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। अल्फ और बे, इस स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। विचार बहुत सारे ढेर सारे चल रहे हैं, तो बाबा कहते ये भी हलचल है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में फुल स्टॉप होना चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। हम सभी कौन है? कर्मयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप और आप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शिव भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन है? न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप में रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सदा ही सफलता स्वरूप बना देगी। तो ऐसे मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज अक्षय तृतीया है। आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ज्ञान ही हमारा अक्षय है, हम आत्मा भी अक्षय है और प्राप्ति भी हमारी अक्षय है।